हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। काफ़ी लोग यूटीआई से पैन कार्ड बनाते हैं, काफ़ी लोग एनएसडीएल से पैन कार्ड बनाते हैं। मार्केट में दोनों ही कॉम्पिटिटर है एक दूसरे के। मार्केट में यही एक दो कंपनियां हैं जो अपनी अपनी सर्विसेज देते हैं, मगर इन दोनों में बेहतर कौन, यूटीआई या एनएसडीएल? क्योंकि ये दोनों ही कंपनियां सीएससी में सर्विसेज देता है। सीएससी जो एक फ्रेंचाइजी है किसी कंपनी, जो एक गवर्नमेंट की एक संस्था है सीएससी, जैसे हम जिन पे काम करते हैं, ये सीएससी के साथ ये भी काम करता है, ये भी सीएससी के साथ काम करता है। मगर इन दोनों में ये बेहतर है या ये बेहतर है या ये बेहतर है? तो आज हम इस चीज़ को कंपेयर करेंगे। देखो, सीएससी से इन दोनों का कोई लेना देना नहीं है। दोनों ही सीएससी के साथ अपना पार्टनरशिप है, इनकी एग्रीमेंट है कि हम सीएससी के साथ काम करेंगे, और इनका भी है। अब इंडिया में सबसे लार्जेस्ट पैन कार्ड बनाने वाली कंपनी है सीएससी है। पहले कोई और होगा, मुझे उसका आइडिया नहीं है। मैं सीएससी के बारे में जानता हूँ तो मैं सीएससी के बारे में बताऊँगा। सीएससी इंडिया का सबसे लार्जेस्ट पैन कार्ड फ्रेंचाइजी है, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में, फ्री मतलब फ्री, इसमें कोई चार्जेस एक्स्ट्रा नहीं लेती है, फ्री ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में फ्रेंचाइजी आपको देता है। मेरे पास ब्लैक बोर्ड नहीं है, तो प्लीज़ थोड़ा ये चीज़ को आप समझिएगा। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ यूट्यूब का, तो मैं उसके लिए कोई आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से मगर, तो आप मेरी समझिएगा इस वीडियो को मैं किस तरह बना रहा हूँ। ब्लैक बोर्ड होता तो मुझे आपको इससे बेहतर तरीके से मैं समझा सकता था। देखो, सीएससी ने इन दोनों कंपनी के साथ में पार्टनरशिप किया है, इससे भी। तो हम पहले करेक्शन इससे भी कर सकते थे एनएसडीएल से, और न्यू भी बना सकते हैं, बट अभी सीएससी में न्यू ही बनता है, करेक्शन नहीं बनता। और यूटीआई में करेक्शन न्यू दोनों बनता है। जो सर्विसेज ये देता है वो सर्विसेज ये भी देता है, मगर दोनों में फ़र्क क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। और या इशू, इन दोनों में इशू क्या है बता देता हूँ। यूटीआई में जितने लोगों ने पैन कार्ड बनाए थे, उन सभी लोगों ने पैन कार्ड का जो हार्ड कॉपी है वो यूटीआई के जो भी रजिस्टर्ड एड्रेस है, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और एक जगह है, वो उन चारों जगह पे इन डॉक्यूमेंट सेंड किया गया। पर एनएसडीएल का जो भी इनके फ्रेंचाइजी है, जो इनका रेलीगर के साथ था, सीएससी के साथ पहले कॉन्ट्रैक्ट में था, उनके दो एड्रेस थे। एक तो उनके पुणे का एड्रेस था, दूसरा दिल्ली का एड्रेस था। मगर सीएससी के बहुत सारे वीएलई है ना, एनएसडीएल से पैन कार्ड तो बना है, बट उसकी फिजिकल कॉपी है ना कभी एनएसडीएल के ऑफिस में भेजे ही नहीं। तो जिस वजह से एनएसडीएल ने क्या किया, सीएससी के साथ में बिज़नेस कैंसिल करवा दिया। जो उनकी एग्रीमेंट था उन्होंने कैंसिल करवा दिया, और उसके बाद में सीएससी जो है एनएसडीएल के साथ काम नहीं कर पाया। तो बाद में जब पता चला कि बहुत सारे वीएलईओ ने एनएसडीएल के साथ काम तो किए, बट फिजिकल डॉक्यूमेंट एनएसडीएल के ऑफिस नहीं भेजे, तब सीएससी के साथ में इनका कॉन्ट्रैक्ट जो है कैंसिल हो गया, और सीएससी के साथ में एनएसडीएल के थ्रू पैन कार्ड नहीं बन पाया और ना ही बना पाए। मगर एक कंपनी उनके साथ में जो एक खड़ी थी, वो कौन था? यूटीआई। तब सीएससी ने क्या किया, यूटीआई की तरफ रुख किया, और सभी जितने भी वीएलई है उनसे अनुरोध किया कि जो पैन कार्ड की सर्विस है, अगर एनएसडीएल से नहीं हो पा रहा है तो अब यूटीआई ट्राई कीजिए, वो भी सर्विसेज देती है। यूटीआई में सभी बंदे लोगों ने ट्राई किया और यूटीआई भी सर्विस दे रहा है, मगर पिछले 2 महीने से इसमें प्रॉब्लम आ रहा है। प्रॉब्लम क्या आ रहा है? मार्च के 20 तारीख के बाद जब नया फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट हुआ, तो बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्म क्या पता चला कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना मैंडेटरी है। अगर वो नहीं करते हैं तो 31 मार्च के बाद उनका पैन कार्ड सस्पेंड कर दिया जाएगा। और ये डेट बाद में इनकम टैक्स ने फाइनेंस मिनिस्टर के साथ में बैठक के बाद ये डेट को एक्सटेंड किया, और 31 जून तक इसकी एक्सटेंड कर दिया गया। मगर इस बीच में क्या हुआ कि सबसे लार्जेस्ट पैन कार्ड करेक्शन का जो सप्लाई है वो यूटीआई के पास है, और यहाँ पे करोड़ों के, लाखों करोड़ों के हिसाब से फॉर्म गिरने लग गए करेक्शन के, ओनली करेक्शन की। इनका नाम करेक्शन, किसी का डेट ऑफ बर्थ करेक्शन, किसी का फादर का नाम करेक्शन, किसी का जेंडर करेक्शन। तो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट ऑर्डर इसी यूटीआई में, जिस वजह से प्रेशर आने लगा सीएससी पे। और सीएससी ने जब इसको प्रोसेस किया तो वहाँ पे फाइल होल्ड होने लग गया, 1-1, 2-2 महीना, 3-3 महीना फाइल
मगर यहाँ पे कोई भी प्रोसेस नहीं आया, यहाँ पे कोई भी प्रेशर नहीं आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई इतना इनके पास ज़्यादा कस्टमर है ही नहीं, जो है सो है, मगर ज़्यादा कस्टमर, क्योंकि सबसे लार्जेस्ट करेक्शन और सेंटर यूटीआई के पास है, एनएसडीएल के पास नहीं है। दूसरी बात में एनएसडीएल कभी भी किसी को फर्स्ट फ्रेंचाइजी नहीं देता, फर्स्ट पार्टी फ्रेंचाइजी नहीं देता, यूटीआई देता है फर्स्ट पार्टी फ्रेंचाइजी। बट उसमें भी एक पॉलिसी है कि इसकी जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो सीएससी के पास है। आप अगर सीएससी के थ्रू अगर फर्स्ट पार्टी फ्रेंचाइजी लेते हो ना, तो इसकी एडमिनिस्ट्रेशन है ना सीएससी के पास है, और इसकी एडमिनिस्ट्रेशन है ना एनएसडीएल की एडमिनिस्ट्रेशन उनके पास है जो इनके थर्ड पार्टी से जो ले रहे हो। जैसे कि इनकी ये रेलीगर सबसे पहली कंपनी है, तो ये रेलीगर के थ्रू काम कर सकते हो। रेलीगर के बाद में एटलीस्ट है, स्टील बर्ड है, इंटीग्रेटेड सर्विसेज है। तो ऐसे 4-5 कंपनियां हैं, 5 कंपनियां हैं जो थर्ड पार्टी पोर्टल प्रोवाइड करते हैं एनएसडीएल के थ्रू। तो इसमें क्या होता है कि थर्ड पार्टी अगर मान लीजिए आपका फाइल प्रोसेस नहीं हो रहा ना, तो थर्ड पार्टी आपका फाइल प्रोसेस कर देंगे, मगर फर्स्ट पार्टी वाला नहीं करता। तो जब यूटीआई से जब प्रेशर आने लग गया तो सीएससी के पास कि भाई आपका वर्कलोड बढ़ गया है, हमारे पास ऐसा ऐसा प्रोसेस आ रहा है, तो उन्होंने फ़ाइल को होल्ड करवा दिए। और सीएससी के सारा फाइल जब सीएससी से जितने भी वीएलई काम करते हैं वो जब फाइल भेजने लगे यूटीआई को, तो यूटीआई में वो फाइल पेंडिंग ही हो गया, और ये फाइल 1-1, 2-2, 3-3 महीना तक पेंडिंग ही रह गया। अभी वो फाइल धीरे धीरे कंप्लीट हो गया है। तो बहुत सारे वीएलई क्या सोच रहे हैं कि हम यूटीआई की फ्रेंचाइजी ना लेते हुए एनएसडीएल की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं। हाँ, आप ले सकते हो, यूटीआई से बेहतर अभी प्रोसेस में एनएसडीएल दे रहा है, क्योंकि एनएसडीएल में लार्जेस्ट नहीं है, कम सप्लायर है, तो वो कम सप्लाई होने की वजह से प्रोसेस इजीली कर देते हैं। मगर इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी आपको आज और एक चीज़ बताता हूँ। देखिए, जब भी हम कभी भी सीएससी के थ्रू हम पैन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं ना यूटीआई में, तो वो पैन कार्ड का और इसमें यूटीआई में देखो फ़र्क क्या आता है, मैं वो भी बता देता हूँ। देखिए, मेरे पास ब्लैक बोर्ड नहीं है तो मैं थोड़ा एडजस्ट किया हूँ, तो थोड़ा सा आप समझिएगा। तो देखिए, जब कभी हम यूटीआई से पैन कार्ड के लिए हम प्रोसेस करते हैं तो सीएससी के थ्रू, तो सीएससी का जब करते हैं तो वो डेटा है ना यूटीआई अपना वेरिफिकेशन करती है पहले स्टेप पे। यहाँ पे यूटीआई के थ्रू से जो भी ऑफिसर रहता है वो यहाँ पे फाइल को प्रोसेस करते हैं। फाइल प्रोसेस करने के बाद में वो आईटीडी मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो पैन जनरेट करता है, जो जिसके पास पैन का डेटा है, वो इनके पास भेज देता है करेक्शन के लिए। जैसे ही इनके तरफ से आईटीडी के तरफ से वो एप्लीकेशन जो है जैसे अप्रूव हो जाता है, तो ये लोग क्या करते हैं, आईटीडी क्या करते हैं, तो यूटीआई को इन्फॉर्म कर देते हैं कि हाँ हमने इसकी अप्रूवल कर दी है। जैसे ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यूटीआई को इन्फॉर्म कर देता है, तो यूटीआई उसका पैन कार्ड प्रोसेस कर देता है, और वहाँ पे उसको ई पैन कार्ड और फिजिकल पैन कार्ड डिस्पैच करने का प्रोसेस यूटीआई चालू कर देता है। ठीक है, और उसके बाद में जो डेटा यूटीआई ने इनकम टैक्स को बताया, वो सारा डेटा सीबीडीटी को जाता है, सेंट्रल ब्यूरो डिपार्टमेंट को भेज दिया जाता है। और इन कस्टमर का जो भी पैन और जीएसटी का जो भी डाटा है वो सीबीडीटी के पास रहता है। आप गूगल में सर्च कर सकते हो कि इनकम टैक्स के बाद वो कस्टमर का सारा डेटा किसके पास रहता है। तो इनकम टैक्स के पास जब भी हम कोई भी पैन कार्ड अप्लाई करते हैं यूटीआई के थ्रू, यूटीआई का ऑफिसर जब यहाँ पे वेरिफिकेशन कर देता है, वेरिफिकेशन होने के बाद में इनकम टैक्स को भेज देता है। इनकम टैक्स वो चीज़ को देखने के बाद में जब अप्रूव कर देता है, तो फाइल यूटीआई को भेज देता है कि हमने ये फाइल को अप्रूव कर दिया है। तो यूटीआई उसकी ई पैन कार्ड और फिजिकल पैन कार्ड प्रिंट कर देता है जैसी कस्टमर की रिक्वायरमेंट था। उसके बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सीबीडीटी को ये डेटा भेज देता है कि इस कस्टमर ने अपना पैन कार्ड में इस तरह के डेटा उसने करेक्शन करवाए, तो वो सीबीडीटी के डेटाबेस में सेव हो जाता है। बट अब एनएसडीएल के केस में ऐसा नहीं होता। एनएसडीएल के केस में क्या होता है कि एनएसडीएल में हम किसी भी थर्ड पार्टी के थ्रू जैसा करते हैं, जैसे रेलीगर हुआ, एटलीस्ट हुआ, स्टील सिटी हुआ, और इंटीग्रेटेड सर्विस जो है इनका, और एक फ्रेंचाइजी कंपनी है, मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा है, वो ये 5 कंपनियां क्या करते हैं, एनएसडीएल से फ्रेंचाइजी लिए हुए हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि इनके जो भी वीएलई है, जैसे हम बोल सकते हैं हमें वीएलई,
तो इनके जो भी एजेंसी हायर किए हैं वो क्या करते हैं, जब पैन कार्ड का प्रोसेस करते हैं उसका डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करके NSDL को, NSDL का जो फर्स्ट पार्टी पोर्टल है वहाँ पे, थर्ड पार्टी पोर्टल है सॉरी, वहाँ पे अपलोड कर देता है। जब अपलोड कर देता है तो इन 4 कंपनियों का जो भी डेटाबेस है वो उसको एनालाइज करते हैं। अगर सब कुछ ओके है तो वो NSDL को भेज देते हैं। NSDL यहाँ पे उसकी वेरिफिकेशन के लिए अलग से एक टीम रखा हुआ है, तो उसको हम प्रोटीन कहते हैं। प्रोटीन प्रो करके कंपनी है, जो उनका पुणे में एक डेटाबेस कंपनी है, प्रोटीन करके, NSDL प्रोटीन करके आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, NSDL प्रोटीन करके। तो NSDL के जो प्रोटीन करके ई गवर्नेंस का है, तो उनको वो डेटा भेज देता है। वो लोग उसकी फाइनल वेरिफिकेशन कर देते हैं। फाइनल वेरिफिकेशन करने के बाद में वो फाइल ITD को ही भेजते हैं, क्योंकि जिस तरह UTI वाला जब फाइल इनकम टैक्स को भेजता है, सेम उसी तरह यहाँ पे डेटा में क्या होता है कि NSDL वहाँ पे कस्टमर का डेटा वेरीफाई करता है। NSDL जो थर्ड पार्टी है वो वेरीफाई करता है और वो NSDL को देता है, वो भी वेरीफाई कर देता है। अगर इन्होंने उसको क्लेरिफिकेशन दिया है तो ये भी दे देते हैं। कुछ हद के केस में अगर इनके तरफ से अप्रूव हो गया है तो इनके तरफ से रिजेक्ट हो जाता है। और वो कब होता है मालूम है? एनेक्सर A के वजह से। कभी कभार कस्टमर का कुछ माइनर करेक्शन रहता है तो ये लोग तो अप्रूव कर देते हैं, थर्ड पार्टी लोग, मगर ये जो NSDL का जो खुद का फ्रेंचाइजी उन्होंने अपॉइंट किया है, मतलब वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट, वो अप्रूव नहीं करते और वो एनेक्सर A का डिमांड करते हैं। तो एनेक्सर A लाओगे तो आपकी एप्लीकेशन वेरीफाई कर देंगे, तो आप फिर आपको कस्टमर का जो भी डाटा है फिजिकल कॉपी NSDL प्रोटीन की जो ऑफिस है पुणे में, वहाँ आपको भेजना पड़ता है। ठीक है, वो बात की बात है। जैसे आप NSDL के जो फर्स्ट लास्ट ऑफिसर ने जैसे ही इस पर क्लेरिफिकेशन दे दिए, तब वो ITD के पास, डिपार्टमेंट के पास चले जाता है। इनकम टैक्स उस डेटा को एनालाइज करता है और देखता है कि सब कुछ ओके है, तो वो वेरीफाई करने के बाद में सीधा इनकम NSDL को इन्फॉर्म करता है कि ये पैन कार्ड प्रोसेस कर दो, इनका जो भी डेटा है हम प्रोसीड कर दिए हैं। तो NSDL क्या करते हैं, उसकी ई पैन कार्ड, उसकी फिजिकल पैन कार्ड दोनों ही डिस्पैच कर देता है। ई पैन कार्ड उसके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे चले जाएगा और फिजिकल पैन कार्ड उसके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस पे चले जाएगा। मगर यहाँ पे क्या होता है कि इनकम टैक्स तो इसको इन्फॉर्म तो कर दिया, मगर CBDT को वो फॉर्म नहीं जाता वहाँ पे। CBDT को फॉर्म वहाँ तक नहीं पहुँचता। CBDT ने अपने जस्टिफिकेशन में बताया है कि ये सब चीज़ें हो रहा है, मगर हम NSDL से वो डेटा बाद में इनकम टैक्स से वो डेटा ले लेंगे, मगर इनकम टैक्स हमें NSDL का जो भी कस्टमर का करेक्शन होता है ना, वो हम तक पहुंच नहीं पाता। जबकि UTI जब इस यहाँ पे प्रोसेस करने के बाद में यहाँ भेजती है, यहाँ पे भेजने के बाद में यहाँ डेटा सबमिट होता है, उसी तरह NSDL का यहाँ पे आने के बाद में फ्रेंचाइजी चेक करने दे, लोग चेक करते हैं, उनका यहाँ पे भेजता है, यहाँ से फाइल यहाँ नहीं जाता। मैंने एक कस्टमर का उद्यम आधार के लिए रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश किया। कस्टमर का फ्रेश पैन कार्ड था, 6 महीना पुराना, और उसका उद्यम रजिस्टर्ड ही नहीं हो रहा था, क्योंकि उसके CBDT के डेटाबेस में उस कस्टमर का पैन नंबर ही शो नहीं कर रहा था। कस्टमर ने जो भी करेक्शन करवाया उसके CBDT के डेटाबेस में है। जब मैंने CBDT के कॉल सेंटर में और उनके टेक्निकल डिपार्टमेंट में इंक्वायरी किया कि सर ये कस्टमर का उद्यम नहीं बन रहा है, तब उन्होंने मुझे बताया कि NSDL ने तो जो थर्ड पार्टी को दिए उन्होंने तो वेरिफिकेशन कर दिए। NSDL के जो स्टाफ उन्होंने हायर किए हैं अलग से प्रोटीन वालों ने, उन्होंने भी उसको क्लेरिफिकेशन दे दिया, इनकम टैक्स ने भी दे दिया, मगर इनकम टैक्स से जो भी डाटा है वो हम तक पहुँचना चाहिए था, वो आज तक पहुँचा ही नहीं है। मतलब कस्टमर का पैन कार्ड बन के 6 महीना हो गया, बट कस्टमर का कोई भी डाटा CBDT के पास है ही नहीं। जब CBDT के पास है नहीं तो पैन कार्ड की जो वैल्यू रह गया वो एक खाली डब्बे की तरह रह गया। जब किसी डब्बे में कोई चीज़ हो तो उसकी वैल्यू बढ़ता है, मगर अगर डब्बा अगर खाली हो तो उसकी वैल्यू की कोई कीमत नहीं रहता। UTI में क्या करते हैं, जब फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप और थर्ड स्टेप प्रोसेस होता है ना, तो 4th स्टेप पे जब तक कस्टमर का डेटा अपडेट नहीं होता तो फर्स्ट स्टेप को इन्फॉर्म नहीं, वो प्रोसेस ही नहीं करेगा। मगर यहाँ पे क्या करते हैं, जब इनका थर्ड डेटा में जैसे प्रोसेस हो जाता है, ये लोग है ना प्रोसेस कर देते हैं, कस्टमर की ई पैन कार्ड, फिजिकल पैन कार्ड सब बना देते हैं, मगर वो डेटा CBDT के पास जाता ही नहीं है।
कभी कभार 1 महीने में भी जाता है, 6 महीने में भी। मगर अभी फ़िलहाल मैंने 2-3 लोगों का उद्यम आधार रजिस्टर्ड करने गया, बट हुआ ही नहीं। और बाद में पता चला कस्टमर का जो डेटा उसने करेक्शन करवाया, नेम से लेके डेट ऑफ बर्थ या जेंडर को लेके, वो CBDT के पास डेटा पहुंचा ही नहीं है। तो इस वजह से क्या होता है कि कस्टमर का जो प्रोसेस करना होता है वो नहीं होता, GST में रजिस्टर्ड नहीं होता। तो बहुत सारी दिक्कतें आता है, बार बार उसकी GST रजिस्टर कैंसिल हो जाता है, क्योंकि CBDT के डेटाबेस में नेम मिसमैच होता है। क्योंकि इनकम टैक्स के पास जो भी डाटा रहता है वो CBDT को भेजना ज़रूरी है, मगर UTI अपना काम पूरी ईमानदारी से कर देता है, मगर NSDL नहीं करता। NSDL को यहाँ से अप्रूव हो गया ना, तो वो समझता है यहाँ से भी अप्रूव हो गया और कस्टमर का प्रोसेस कर देता है। मगर प्रोसेस करने से पहले वो ये भूल जाता है कि जो डेटा वो यहाँ मिला है वो यहाँ भेजना, इनकम टैक्स में भेज दिया है, वो इनकम टैक्स से CBDT के पास भेजना ज़रूरी है, पर वो CBDT तक फाइल जाता ही नहीं। और जब तक CBDT के पास फाइल ही नहीं रहेगा, कस्टमर का डेटा नहीं आएगा, तो उसकी KYC कैसे होगा? आप ही बताइए। आपको फ्रेंचाइजी लेना है, ले सकते हो। NSDL बहुत अच्छी कंपनी है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि ख़राब है, मगर NSDL ये इनलीगल काम कर रहा है। कस्टमर का अगर डेटा ही CBDT के पास पहुँचा ही नहीं है, तुम पैन नंबर्स को जारी क्यों कर दे, पैन कार्ड प्रोसेस ही क्यों कर देते हो? इनकम टैक्स ने पैन नंबर दिया है, बराबर है, मगर प्रोसेस क्यों कर रहे हो जब CBDT के पास फाइल ही नहीं पहुँचाए? अभी ये लोग कहेंगे कि भाई हम तो नहीं जानते, हमको तो इनकम टैक्स से अप्रूव आ गया, हमने डाल दिया, बाकी वो लोग क्या करते क्या नहीं, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसा बोल के NSDL अपना पल्ला झाड़ लेगा, वो अपनी गलती कभी नहीं मानेगा। तो मैं अगर आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप NSDL से पैन कार्ड ना बनाएं। अगर वो फर्स्ट पार्टी अगर देते हैं तो आप बनाइए, मगर ये जो रेलीगर है, आर्टलिस्ट है, स्टील सिटी है और जो इंटरग्रेटेड सर्विस है, आप इनमें से किसी से नहीं बनाएं। इनमें काफ़ी सारे इशू चल रहे हैं। अगर आप फिर भी लेना चाहते हैं अगर NSDL का फ्रेंचाइजी, तो आप इंटरग्रेटेड सर्विस का फ्रेंचाइजी लीजिए। तो ये अभी फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको फ्रेंचाइजी दे रहे हैं। और CSC के अगर आप उनको सर्टिफिकेट देते हैं और अपना आधार पैन कार्ड देते हैं, तो इंटरग्रेटेड सर्विस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको सर्विस देने के लिए एग्री है और अभी दे रहे हैं। तो आज का डेट है 3/6/2023। मैंने आज ये वीडियो बना रहा हूँ। आज मैंने इन चारों कंपनियों से बात किया था। तो रेलीगर है जो 1180 ले रहा है, और आर्टलिस्ट जो है 1180 ले रहा है, मगर स्टील सिटी और इंटरग्रेटेड सर्विस, इन दोनों के कस्टमर केयर से मेरी बात हुआ। इन दोनों बोल रहे हैं कि हम फ्रेंचाइजी फ्री ऑफ कॉस्ट में देने के लिए तैयार है, बट हमें जो CSC का सर्टिफिकेट चाहिए, और आपका अगर CSC का सर्टिफिकेट देते हो तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको फ्रेंचाइजी देने के लिए एग्री है। बट अगर आपको मैंने इतना समझाने के बाद भी आपको अगर इंटरेस्टेड है तो आप स्टील सिटी और अगर कल ले सकते हैं। अगर स्टील सिटी से नहीं लेना चाहते तो इंटरग्रेटेड सर्विस से आप ले सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट में वो सर्विस दे देंगे, फ्रेंचाइजी ID सब कुछ, ब्रांच ID सब दे देंगे। उनकी सारी सर्विसेज बेटर है। थोड़ा उनका डॉक्यूमेंटेशन अपडेशन करना थोड़ा टफ पड़ रहा है, मगर फिर भी ठीक है। आपको फ्री में दे रहे तो थोड़ा सा आपको ये संभालना होगा, बाकी और कुछ नहीं है। बट आपको लेना है तो आप ले सकते हैं, मगर मैं आपको बोलूँगा आर्टलिस्ट और रेलीगर, आप इन दोनों को इग्नोर कीजिए। इन दोनों में काम करने का आपको मज़ा नहीं आएगा। ये दोनों कंपनियों का तो मैं एक कंपनी का सजेस्ट कर दूँगा। आर्टलिस्ट का तो मुझे पता नहीं, मैंने कभी लिया नहीं। अभी इंटरग्रेटेड का मैंने सर्विस लिया हुआ है, तो इनका डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा इजी है, मगर थोड़ा है सरदर्द है, मगर ठीक है। अब फ्री में दे रहे तो जाहिर सी बात है, तो थोड़ा तो सरदर्द मिलेगा ही। तो इंटरग्रेटेड का लिया है मैंने। रेलीगर का लिया था, बहुत घटिया लगा। रेलीगर तो भाई झूठ बोलने में इतना महान है ना, पूछो मत। अगर आप रेलीगर से कोई पैन कार्ड बनाते हो ना, तो वो वेरिफिकेशन करके ना यहाँ तक पहुँचने में ना NSDL के पास 3 महीना ही चली जाता है। हाँ, ये सभी पैन कार्ड में नहीं होता, कुछ पैन कार्ड ऐसे होते हैं जो 2-2, 3-3 महीना उनका फॉर्म है ना प्रोसेस में ही लटक जाते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इनके सारे पैन कार्ड मैंने जितने भी पैन कार्ड, मैंने पूरे साल में रेलीगर के साथ 6 पैन कार्ड बनाए। 6 में से 3 नए थे, 3 करेक्शन थे। 3 में से 1 पैन कार्ड 2 दिन में आ गया था, 2 पैन कार्ड 1.5 महीने बाद आया था। करेक्शन 6 महीने बाद कस्टमर का अप्रूव हुआ। तीनों पैन कार्ड मेरे 6 महीने बाद अप्रूव हुए। और मैंने वही पैन कार्ड, मैंने ये UTI में कस्टमर बहुत ज़िद कर रहा था,
मैंने यूटीआई में बनाया, 15 दिन में ही अप्रूव हो गया था, उसको डिलीवर हो गए थे। बट मैंने पैसा दिया था रेलीगर को, तो मैं पीछे लगा था। तब उन्होंने 6 महीने बाद वो पैन कार्ड को अप्रूव किया, तब कस्टमर के पास 2 पैन कार्ड उसके डिलीवर हुए। पैन नंबर सेम थे, मगर 2 अलग अलग कंपनियों के वहाँ से पैन कार्ड डिस्पैच हुआ था। तो मैं आपको बोलूँगा कि रेलीगर से ना बनाए। रेलीगर बहुत झूठी कंपनी है। 100 में से ना 80% तो साला झूठ बोलता है। वो कभी भी अपनी गलतियाँ एक्सेप्ट नहीं करते, और उसके जो भक्त हैं वो तो फिर आपकी बात मानेंगे ही नहीं। वो बोलेंगे भाई हम तो 10 साल से काम कर रहे हैं, 20 साल से। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप 20 साल से काम कर रहे हो और आपके साथ नहीं हुआ है तो आप सही है। मैंने जहाँ मेरा अनुभव हुआ वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। बट अगर आप लोग लेना चाहते हो तो इंटीग्रेटेड सर्विस से ले लीजिए। मैंने भी लिया, फ्री ऑफ कॉस्ट में दिए, बहुत अच्छी सर्विस दे रहे हैं। बट मैं इंटीग्रेटेड से अभी भी नहीं कर रहा। एक ही पैन कार्ड किया था, वो भी हो गया था 15 दिन में। मगर मैं यूटीआई से कर रहा हूँ, क्योंकि यूटीआई में अगर कोई पैन कार्ड अगर होल्ड हो जाता लंबे समय तक, तो हम अगर अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को मेल करेंगे तो वो सेम डे में 15 मिनट में अप्रूव कर देते हैं पैन कार्ड। देखो सीएससी के पास इतनी पावर है और इतनी कैपेसिटी है कि जो काम एनएसडीएल को करने के लिए 10 दिन लगता है वो यूटीआई 10 मिनट में कर देगा। मैं गारंटी देता हूँ। अगर नहीं हुआ तो आपका जितना भी लॉस हुआ उसके 10 गुना मैं दूंगा। जो काम एनएसडीएल में करने के लिए 10 दिन लगता है वो यूटीआई 10 मिनट में कर देगा। तो मैं आपको सजेशन करूंगा, अगर लेना है फ्रेंचाइजी तो इंटीग्रेटेड का लीजिए। अगर आप सीएससी अभी भी यूज़ कर रहे हैं तो यूटीआई में कीजिए। भले ही थोड़ा टाइम लग रहा है मगर कुछ दिनों में ये नॉर्मल हो जाएगा। तो आप अगर इतना समझाने के बाद अगर आप वेट करते हो, पेशेंस रखते हो, तो देन वेल एंड गुड। अगर आपको अपनी मर्ज़ी से करना है तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। कोई भी कितना समझाए आप नहीं कर समझोगे। तो आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। मेरा काम था आपको समझाना, बस समझे तो आपकी बात, आपका नसीब है, नहीं तो इसमें कुछ नहीं कर सकता। धन्यवाद आपका।